गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला घर से कचरा निकाल। Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Audio, video, both clear? Can you see the screen? Screen visible है आपको?
चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में आपने पाइथन के शेल से इंटरेक्शन करना सीख लिया था, ठीक। अब आप थे लास्ट लेक्चर में, तो मुझे बताइए शेल के अलावा दूसरा तरीका क्या है पाइथन यूज करने का? व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पाइथन अपार्ट फ्रॉम शेल? वेरी गुड। दूसरा तरीका है कि आप यूज करें पाइथन में स्क्रिप्ट मोड, ठीक। अब इससे पहले कि हम स्क्रिप्ट मोड पे जाएं, बताइए शेल मोड की प्रॉब्लम क्या है? आई मीन शेल में क्या दिक्कत है? अगर हम शेल यूज करते हैं तो क्या इशू आता है हमारे कोड के अंदर? जल्दी। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, आप जो भी कोड लिखते हैं वो सेव कहीं नहीं होता। आपको अगर एक प्रोग्राम रोज रन करना है तो आपको शेल में जाकर उसे रोज लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, शेल में प्रोग्राम सेव करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा जिसे आपको रोज रन करना है तो रोज उसे आपको शेल में जाकर लिखना ही पड़ेगा। फाइन। अगर आप चाहते हैं रोज रोज कोड लिखने से आप बचें, जैसे किसी और लैंग्वेज के साथ होता है, प्रोग्राम लिखकर सेव कर दिया, फिर जब भी चलाना हुआ आपने उसे रन कर दिया, तो पाइथन में इस तरह से कोड बनाते हैं अगर आप, तो हम कहते हैं आप यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड, राइट। तो अगर आप प्रोग्राम को प्रॉपर वे में लिखकर सेव करके फिर रन करना चाहते हैं तो आप पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। हम लोग जो स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे वो यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, जिसमें वाया नोटपैड हम प्रोग्राम लिखकर अपने प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट, अपने प्रोग्राम का आउटपुट करेंगे टेस्ट। फाइन। तो शेल की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी इस कोर्स के दौरान, लेकिन कई बार छोटे छोटे स्टेटमेंट टेस्ट करने के लिए या पाइथन के कुछ इंटरनल फीचर्स को समझने के लिए। जहां तक प्रोग्रामिंग की बात है, जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, वो हम शेल में नहीं बनाएंगे, वो एक फुल फ्लेज कोड के फॉर्म में बनेगा जिसकी शुरुआत हम करेंगे विद स्क्रिप्ट मोड। ओके। अब बात आती है स्क्रिप्ट मोड में पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पाइथन में लेने पड़ेंगे 3 स्टेप्स, राइट। हालांकि टेक्निकली आपको लेने पड़ेंगे 2 ही स्टेप। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज तीसरा दिन है जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि इन 3 में से एक स्टेप ऐसा है जो आपको नजर नहीं आएगा, वो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली करेगी पाइथन, ठीक। तो पहले वो 3 स्टेप्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला स्टेप, प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना। कहां पर? कहां पर? प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना इन नोटपैड, राइट। सेकंड, कंपाइल करना। थर्ड, रन करना। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे बताइए पाइथन की इंग्लिश में, पाइथन की वोकैबुलरी में ये कंपाइल करने का ऑल्टरनेट टर्म क्या हो सकता है? क्या होता है जब पाइथन में कोड कंपाइल होता है? जल्दी फटाफट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंपाइल अ कोड इन पाइथन? पाइथन जनरेट्स बाइट कोड। पाइथन में कोड का कंपाइल होना कहलाता है बाइट कोड जनरेट होना। और बताइए पाइथन में क्या मतलब है कोड रन करने का? आई मीन रन होता है तो पाइथन क्या करती है? पाइथन का इंटरप्रेटर आपके बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उन्हें करवाता है एग्जीक्यूट, राइट। तो बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलें तो आप बोलेंगे कंपाइल करना, रन करना। ये बहुत सिंपल इंग्लिश है पाइथन के लिए। और अगर आप अपनी इंग्लिश को टेक्निकल करेंगे तो कंपाइल करने को आप बोलेंगे बाइट कोड जनरेट करना, रन करने को आप बोलेंगे आपके बाइट कोड का इंटरप्रिटेशन के द्वारा एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब आप थे लास्ट लेक्चर में, तो बताइए इन 3 में से कौन सा स्टेप हिडन रहता है? इन 3 में से कौन सा स्टेप है जो आपको नहीं दिखता है? दैट इज द सेकंड स्टेप। एज अ प्रोग्रामर आप कभी भी डायरेक्टली प्रोग्राम को कंपाइल होता हुआ नहीं देख पाएंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा था नॉर्मली नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसका एक तरीका है और हम उस तरीके को फॉलो करके ये देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि पाइथन बाइट कोड जनरेट करती है, ठीक। नॉर्मली बाइट कोड रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस, बट इफ वी वांट वी कैन व्यू दिस बाइट कोड, और ये इस लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलें प्रैक्टिकल की तरफ स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए तो ये थी आज की इनिशियल थ्योरी। अब ये जो कुछ भी आपने स्लाइड में देखा, लिखना, कंपाइल, रन, ये सब प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक फोल्डर अपने सिस्टम की सी ड्राइव, डी ड्राइव कहीं भी क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा बाय द नेम ऑफ ऑनलाइन पाइथन, ठीक।
ये हमारा मेन फोल्डर होगा जिसमें हम अपने सारे प्रोग्राम्स बनाया करेंगे। बाकी आप कहीं पे भी ये फोल्डर बना सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, फिलहाल तो आप पाइथन से इंटरैक्ट करना सीखिए। अब जैसा मैंने कहा, आप नोटपैड पे ये काम करेंगे, तो आप नोटपैड ओपन कीजिए और आप आपका पहला सिंपलेस्ट पॉसिबल पाइथन कोड लिखना शुरू करिए। एक लाइन का कोड बस मैं लिख रहा हूं, दैट इज प्रिंट एंड आई एम टाइपिंग जस्ट अ मैसेज हेलो यूजर, दैट्स इट। ठीक, आपने कोई भी लैंग्वेज अगर करी हो, सी प्लस प्लस वगैरह, तो आपने देखा होगा इस एक लाइन के कोड के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको निभानी पड़ती है। याद है आपको? हिमांशु, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नोटपैड को करिए अगर प्रोग्राम सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम को सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं तो नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोलिए। मैंने डी ड्राइव में करा है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद आपने लिख दिया हेलो यूजर। अब जैसा आपने अभी अभी थ्योरी में सुना, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इस प्रोग्राम को सेव करना। ओके, प्रोग्राम सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, पाइथन को नाम से कोई लेना देना नहीं है, राइट? बट द कंडीशन इज जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो हर हाल में होना चाहिए .py। द एक्सटेंशन ऑफ योर कोड मस्ट कंपल्सरीली बी .py, नहीं तो पाइथन इस कोड को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ओके, सी की तरह नहीं कि कोई भी एक्सटेंशन देंगे तो भी चल जाएगा। कभी सी में ट्राई करके देखिएगा, प्रोग्राम के एक्सटेंशन अगर आप txt भी दे देते हैं तो भी सी में प्रोग्राम कंपाइल रन हो जाता है। बट पाइथन में बिल्कुल जावा स्टाइल में एक्सटेंशन मैटर करता है। अगर एक्सटेंशन आपने गलत दिया, .py के अलावा कुछ भी दिया, तो कोड नहीं चलेगा। सो इट इज कंपल्सरी कि आप प्रोग्राम को नाम कुछ भी दें, बट एक्सटेंशन शुड बी .py। तो अब मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूं, सो आई विल गो टू फाइल मेन्यू, फाइल में आकर आप सेव पे क्लिक कीजिए। ठीक, आप नोटपैड में प्रोग्राम सेव करते हैं तो एक और खास बात का ध्यान रखिएगा। नोटपैड क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? नोटपैड क्या है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, एंड क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड आपकी फाइल के एंड में आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिखेगा अपनी तरफ से एक एक्सटेंशन ऐड कर देता है और वह एक्सटेंशन होता है .txt। तो अगर आपने नॉर्मल वे में फाइल सेव करी तो आपके प्रोग्राम का नाम है मान लीजिए फर्स्ट कोड, तो उसका पूरा नाम पड़ जाएगा फर्स्ट कोड .py.txt एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स। तो इससे बचने के आपके पास नोटपैड में दो तरीके हैं। पहला तरीका इससे बचने का ये है, ये जो सेव एज है इसे कर दें आप ऑल फाइल्स। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ऑफ डूइंग द जॉब। दूसरा तरीका इससे बचने का ये है कि जहां पर आपने लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्राम का नाम देने वाली जगह है, यहां पर आप डबल कोट्स में अपने प्रोग्राम को नाम दें। अगर आप डबल कोट्स में अपने प्रोग्राम को नाम देते हैं तो गौर कीजिएगा, नोटपैड अपनी तरफ से .txt एक्सटेंशन ऐड नहीं करेगा। सभी लोग मेरी बात गौर से फिर सुनिएगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, तो नोटपैड की एक आदत होती है कि आपने जो भी नाम लिखा होगा प्रोग्राम का या फाइल का, उसके एंड में वो .txt ऐड कर देगा। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा फर्स्ट कोड .py, तो नोटपैड इसे बना देगा फर्स्ट कोड .py.txt और फिर पाइथन देगी एरर, क्योंकि पाइथन को एक्सटेंशन चाहिए .py। इससे बचने का एक तरीका, आप वहां जहां सेव एज दिख रहा है वहां ऑल फाइल्स कर ले। दूसरा तरीका वो नहीं करना है तो मैं जो करता हूं वो आप कीजिए, प्रोग्राम हमेशा डबल कोट्स में सेव करिए। अगर नोटपैड में डबल कोट्स लगाएंगे तो फिर नोटपैड अपनी तरफ से .txt एक्सटेंशन अपेंड आपके प्रोग्राम या फाइल के नाम में नहीं करेगा। तो मैं यही करूंगा हर बार कि डबल कोट्स में दूं। डबल कोट्स ओपन करें, मैंने यहां लिखा फर्स्ट कोड .py, फर्स्ट कोड .py लिखकर प्रोग्राम सेव करा। ध्यान दीजिएगा मैंने प्रोग्राम सेव कहां पे करा है, जो मैंने अपना फोल्डर बनाया है मैंने उसी में प्रोग्राम को सेव करा है। बैकग्राउंड में आपको दिख सकता है माय फोल्डर इज ऑनलाइन पाइथन, this is the name of my folder, and within this online python I have saved the program firstcode.py, right? नाम कुछ भी चलेगा, extension should be .py। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है? shall I proceed? आगे बढ़े। चलिए, अब प्रोग्राम को सेव कर लेने के बाद
आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप इसे करेंगे कंपाइल और रन। ठीक, पाइथन में प्रोग्राम चलाने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, राइट, क्योंकि हम अभी कोई आईडीई यूज नहीं कर रहे हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, फिर जहां आपने प्रोग्राम सेव करा है उस फोल्डर तक नेविगेट करिए। प्रोग्राम मैंने सेव करा है डी ड्राइव में, तो आई टाइप D: एंटर। और अगर आपको थोड़ा बहुत डॉस आता हो तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए डॉस में कमांड होता है CD, वेयर CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। डॉस में डायरेक्टरी चेंज करने का कमांड होता है CD, वेयर CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो CD और क्या था मेरे फोल्डर का नाम बताइए, कहां सेव करा है हमने अपना प्रोग्राम? वेरी गुड, ऑनलाइन पाइथन। सो आई टाइप CD ऑनलाइन पाइथन, आई माइग्रेट टू ऑनलाइन पाइथन। और यहां पर अब आपको आपका प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो प्रोग्राम चलाने का जो सिंटेक्स है जो पाइथन की तरफ से दिया गया है वो सिंटेक्स है, आप पाइथन लिखेंगे, राइट। पाइथन लिखने के बाद आप फुल नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे, फुल नेम ऑफ द प्रोग्राम, राइट। हमारे केस में क्या होगा बताइए? इन आवर केस व्हाट वी विल राइट? In our case, it will be Python followed by, very good, first code dot py। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी बता दीजिए पाइथन इंटरनली अब क्या क्या करने वाली है। जब आप ऐसा करेंगे तो पाइथन इंटरनली करने वाली है दो काम। नंबर 1, पाइथन इसे करेगी कंपाइल। नंबर 2, इसी कमांड के कारण पाइथन इसे रन भी कर देगी। इसी कमांड के कारण दोनों चीजें हो जाएंगी। Both these actions will be taken by Python. Both these actions will be taken by Python in one command. Both these actions will be taken by Python in just one command. आप बस एक कमांड लिखेंगे और ये एक कमांड ये दोनों काम करवा देगा। आपका कोड कंपाइल भी हो जाएगा और हाथों हाथ रन भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? आगे बढ़ूं? राइट, तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें टेक्स्ट जो मैंने लिखा है वो हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा। अब आते हैं जो आपको बताया मैंने उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या होगा वो देखते चलिएगा। आई सेड पाइथन फॉलोड बाय फर्स्ट कोड डॉट py। जैसे ही आप लिखेंगे पाइथन फर्स्ट कोड डॉट py एंड एंटर, नोटिस करिए आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन दोनों हो रहा है। प्रोग्राम कंपाइल होकर रन होकर आउटपुट दे देगा और आपको स्क्रीन पे सिर्फ आपके प्रोग्राम का नजर आएगा फाइनल आउटपुट, विच इन आवर केस इज हेलो यूजर। बताइए क्लियर हुई सबको? ये बात समझ में आया ये प्रोसेस? ठीक है, आप बैकग्राउंड में आकर देखिए और मुझे बताइए बाइट कोड दिख रहा है? बाइट कोड दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, राइट। और इसीलिए कई स्टूडेंट्स, कई बिगनर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि पाइथन में तो कुछ कोड वगैरह थोड़ी ना बनता है, बस सीधे प्रोग्राम रन हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि पाइथन आपको बाइट कोड दिखाती ही नहीं है। उसने बाइट कोड बनाया, बाइट कोड चलाया और बाइट कोड को डिलीट कर दिया। एज अ प्रोग्रामर आपको जावा की तरह, सी की तरह कोई एक्स्ट्रा कॉपी आपके प्रोग्राम की बनी हुई नहीं दिखती है। अगर आप लोगों को सी याद हो तो क्या आप मुझे बताएंगे अगर ये सी होती तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक अलग से एक्सटेंशन दिखता ना आपको, .exe? मानते हैं आप सी में .exe दिखता? अगर आपको जावा आती है तो आपको याद होगा वहां .class दिखता। ठीक है, और हर बिगनर सी और जावा से कंपेयर करके इसी कंफ्यूजन में रह जाता है कि वहां तो एक अलग से एक्सटेंशन दिखता था, एक अलग से फाइल बनती थी, इसका मतलब यहाँ तो कोई फाइल बनती नहीं है। यहाँ भी फाइल बनती है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो। कौन सा एक्सटेंशन की फाइल बनती है? याद कीजिए, .pyc। नहीं, py नहीं, py तो सोर्स कोड है। py नहीं, py तो सोर्स कोड का एक्सटेंशन है। मैं सोर्स कोड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बाइट कोड की। .pyc पाइथन बनाती है, बट जैसा मैंने कहा ये pyc बनता है और बनने के तुरंत बाद
डिलीट हो जाता है। तो हमें कभी दिखता नहीं कि .pyc एक्सटेंशन भी हमारे प्रोग्राम का कभी पड़ा होगा। हुआ? क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज करा था, व्हाट्सएप करा था, जब मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया था 2 दिन पहले कि क्या हम बाइट कोड देख सकते हैं। क्लास में भी आपने पूछा था। अब मैं आपको प्रूफ करके देता हूं बाइट कोड कैसे देख सकते हैं, बाइट कोड देखने का तरीका क्या है। ठीक है, अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको एक कमांड बताऊंगा और वो कमांड इस बात को प्रूफ करेगा कि बाइट कोड बनता है और बाइट कोड आपके प्रोग्राम का पार्ट है। ठीक है, तो अभी बाइट कोड नहीं बन रहा था क्या? क्या लग रहा है? अभी बाइट कोड नहीं बन रहा था क्या? बन रहा था, बस पाइथन अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसे बना रही थी और डिलीट कर दे रही थी। तो आपको कभी पता ही नहीं चला कि कोई बाइट कोड नाम की चीज बनी होगी। तो देखें अब ध्यान से, अगर आपको बाइट कोड देखना है देन व्हाट इज द अप्रोच, तरीका क्या है फिर? इफ यू वांट टू सी द बाइट कोड देन दिस इज द ऑप्शन, हैव अ लुक। मैं बैकग्राउंड में ओपन करके रखता हूं हमारा फोल्डर। ठीक है, दिस इज आवर फोल्डर और फोरग्राउंड में ओपन कर रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, देखिएगा ध्यान से बैकग्राउंड में क्या होगा जैसे ही मैं करूंगा बाइट कोड जनरेट करने का कमांड। वॉच वेरी केयरफुली। बताइए अभी कमांड क्या लिखा था अपन ने? डिलीट क्यों कर देती है? मैंने कहा था पाइथन बाइट कोड डिलीट इसलिए कर देती है क्योंकि पाइथन एज अ बिगनर आपको इस कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहती कि अलग से आपके प्रोग्राम का बाइट कोड बन रहा है। आप याद कीजिए मेरा फर्स्ट लेक्चर मैंने आपसे कहा था पाइथन इज अ बिगनर्स लैंग्वेज, और एक बिगनर को क्या फर्क पड़ता है बाइट कोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसे तो बस प्रोग्राम के आउटपुट से मतलब है। दैट इज वाई पाइथन डिलीट्स द बाइट कोड, बट स्टिल देयर इज अ वे जब हम पाइथन को ये डिलीट करने से मना करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दें पहले। अभी तक हम प्रोग्राम रन कैसे कर रहे थे? पाइथन और फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत कम जगहों पर इस चीज को मेंशन करा गया है। अब हम लिखेंगे पाइथन -m, बताता हूं मैं आपको ये क्या है, py_compile, py_compile फॉलोड बाय फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मैंने हमारे कमांड में सिर्फ एक नई चीज ऐड की है और वो नई चीज इतना सा सेक्शन है। ओनली दिस मच सेक्शन आई हैव एडेड एक्स्ट्रा, इफ यू कैन ऑब्जर्व, राइट। लेकिन ये जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा है इसका बेनिफिट मुझे ये मिलेगा, इसका बेनिफिट मुझे अब ये मिलेगा कि नाउ पाइथन विल, आप बताइए आगे क्या, नाउ पाइथन विल नॉट डिलीट द बाइट कोड। मैं अभी इस कमांड का मतलब आपको समझा रहा हूं, अभी आप सिर्फ कमांड का इफेक्ट देखिए। नाउ पाइथन विल नॉट डिलीट द बाइट कोड, राइट। तो हमें किस पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी? अब हमें किस एक्सटेंशन की फाइल अब मिलने वाली है एंटर स्ट्राइक करते ही? वेरी गुड, अब हमें जो एक्सटेंशन की फाइल मिलेगी दैट विल बी .pyc। नाउ वी विल गेट another file with the extension .pyc। लेकिन याद रखिएगा पाइथन इस फाइल को एक अलग से फोल्डर में रखेगी, बट दिस फाइल will be saved in a separate folder। ये फोल्डर भी पाइथन खुद ही बनाएगी, called, यहां लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, called __ pycache __। फिर सुन लीजिए, __ pycache __। इस नाम का एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में आपको आपकी ये .pyc फाइल मिलेगी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल देखिए। ये थ्योरी क्लियर हुई? एक बार फिर बताओ, ये जो हमने एक्स्ट्रा चीज ऐड करी है इसे क्या कहते हैं, मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले पूरी स्टोरी रिपीट कर रहा हूं। ये जो हमने एक्स्ट्रा कमांड ऐड कर दिया है पाइथन कमांड के साथ, ये कमांड पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रोग्रामर चाहता है अब वो बाइट कोड को डिलीट ना करे। तो अब पाइथन बाइट कोड को डिलीट नहीं करेगी,
बाइट कोड को बकायदा सेव करेगी, बट ऐसा करने के लिए वो यहां पे बाइट कोड सेव नहीं करेगी। यहां पे मेरा मतलब है ऑनलाइन पाइथन में। वो इस ऑनलाइन पाइथन के अंदर एक फोल्डर बनाएगी। बताइए किस नाम से, बताइए किस नाम से? अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाइकैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये फोल्डर पाइथन खुद क्रिएट करेगी और इसके अंदर आपको आपके प्रोग्राम का बाइट कोड दिखेगा जिसका पूरा नाम होगा firstcode.pyc। firstcode.pyc। तो ये पहले नहीं बन रहा था क्या? ये फोल्डर और बाइट कोड पहले नहीं बन रहे थे क्या? बन रहे थे, बट गौर करिए ये पहले डिलीट भी हो जा रहे थे। तो हमारी नजरों में, हमारे व्यू में आ ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई फोल्डर बन भी रहा होगा। बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से चला रहे हैं, तो पाइथन बकायदा उसे सेव करेगी और अब डिलीट नहीं करेगी। अलग से फोल्डर पाइथन क्यों बनाती है बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर इसी फोल्डर के अंदर पाइथन ने रखा तो गौर करिए पाइथन को इस पूरे फोल्डर को मैनेज करना मुश्किल भरा हो जाएगा। इसलिए पाइथन हर बाइट कोड को सेपरेट फोल्डर में रख देती है। यस यस गौरी, दैट इज व्हाई द नेम पाइकैश। पाइथन इस बाइट कोड को अपनी कैश मेमोरी में रख लेगी एंड दैट इज व्हाई द फोल्डर नेम इज पाइकैश। ठीक है, स्टार्ट करूं अब मैं, कंपाइल करूं इसको। तो अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मुझे हेलो यूजर दिखेगा कि नहीं? मुझे हेलो यूजर दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब आप सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, अब आप सिर्फ कंपाइल कर रहे हैं, रन नहीं होगा प्रोग्राम, सिर्फ कंपाइल होकर रह जाएगा। राइट? आप देखिए जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा व्हाट विल हैपन। जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा देखिए बैकग्राउंड में क्या हुआ। दिखा आपको डबल अंडरस्कोर पाइकैश डबल अंडरस्कोर? दिखा आपको डबल अंडरस्कोर पाइकैश डबल अंडरस्कोर? राइट? अब आप डबल अंडरस्कोर पाइकैश डबल अंडरस्कोर के अंदर जाइए। जब अंदर जाएंगे तो नोटिस कीजिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल दिख रही है जिसमें एक्सटेंशन लगा हुआ है pyc। एक चीज जो आपके नोटिस में आनी चाहिए है ना। दूसरी चीज आपके नोटिस में आएगी, यहां सी पाइथन क्यों है? नाम में सी पाइथन क्यों आ रहा है? नाम में सी पाइथन इसलिए आ रहा है क्योंकि बाइट कोड के नाम में पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम भी होता है। बाइट कोड के नाम में पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम भी होता है। और हम लोग कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं? हम लोग कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं? वेरी गुड, वी आर यूजिंग सी पाइथन। तो इस एक्सटेंशन से आपको यह समझ में आ रहा है कि आप सी पाइथन एक्सटेंशन या सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द नेम ऑफ द फाइल इज हैविंग द वर्ड सी पाइथन। बताइए आई बात समझ में मेरी? क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब बताइए हमारा बाइट कोड कहां पर है? अब हम इसको रन करते हैं। बाइट कोड कहां पर है हमारा? बाइट कोड अब फोल्डर के अंदर है, फोल्डर के अंदर है जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर पाइकैश डबल अंडरस्कोर। अच्छा, सबसे पहली बात, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं। डबल अंडरस्कोर पाइकैश डबल अंडरस्कोर ऐसे नहीं पढ़ते। आप कभी भी पाइथन का प्रोफेशनल इंटरव्यू फेस करेंगे तो पाइथन में जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लगता है, ये पाइथन में बहुत स्पेशल टर्म्स होते हैं, बहुत स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं और इनको पाइथन में हम पढ़ते हैं डंडर। गौर करिएगा, अगर आप ध्यान से डंडर वर्ड देखें तो डंडर का मतलब डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म, डंडर का मतलब डबल अंडरस्कोर का शॉर्ट फॉर्म। तो rather than saying फोल्डर का नाम अंडरस्कोर अंडरस्कोर पाइकैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर है, आप पढ़िए फोल्डर का नाम डंडर पाइकैश है। आप पढ़िए फोल्डर का नाम डंडर पाइकैश है। पाइथन में जब आगे पीछे डबल अंडरस्कोर लग जाते हैं तो ऐसे फोल्डर, ऐसी फाइलें, ऐसे फंक्शन पाइथन में बहुत स्पेशल वेटेज रखते हैं। पाइथन में इनको मैजिक एलिमेंट्स कहा जाता है। पाइथन में इनको मैजिक एलिमेंट्स कहा जाता है जिनके आगे और पीछे डबल अंडरस्कोर लग जाता है। तो आज से ये वर्ड छोड़कर अंडरस्कोर अंडरस्कोर ना बुलाकर
अपन बुलाएंगे डंडर पाई कैश. सो द नेम ऑफ द फोल्डर विल बी प्रोनाउंस्ड एज डंडर पाई कैश. ये पाइथन का इंग्लिश या पाइथन की वोकैबुलरी है. What kind of optimized file, Ivneet, you are talking about? Optimization से मतलब वैभव 38 हमारा वर्जन है ना. हमने पाइथन 3.8.3 डाउनलोड की है ना. हमने पाइथन 3.8.3 डाउनलोड की है ना. तो आप देखिए पूरा बाइट कोड का एक्चुअल नाम क्या रखा है पाइथन में. आपके प्रोग्राम का नाम क्या था? आपके प्रोग्राम का नाम था firstcode.py. ठीक है. बाइट कोड का नाम क्या पड़ा? बाइट कोड का नाम पड़ा फर्स्ट कोड. गौर करिए. उसके बाद -38, राइट. अगर आप नोटिस करिए सी पाइथन 38 जो पाइथन ने आपके बाइट कोड का नाम दिया है, राइट. सी पाइथन ये बता रहा है कि ये सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन को यूज कर रहा है. 38 आपके पाइथन का वर्जन नंबर है. तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो डाउनलोड करा था वो 3.8.3 करा था ना डाउनलोड, राइट. तो ये वो 38 है. तो गेस करिए अगर 3.6 करा होता तो क्या होता है? ये मैजिकल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा. कुछ रीजन है ना तभी उसको मैजिक बुला रहे हैं. अभी आपको समझ में नहीं आएगा उसमें मैजिक क्या है. अभी आप बस वोकैबुलरी याद रखिए. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पाइथन में तो बताऊंगा आपको मैं इसमें मैजिक क्या है. जोएब, जो माइनर वर्जन है वो नहीं दिखाती है पाइथन. सुनिएगा ध्यान से. 3.8 इसमें जो 0.8 आप देख रहे हैं ना ये मेजर है और ये जो 0.3 है ये माइनर वर्जन है. तो माइनर नहीं दिखता, बस मेजर दिखता है. ओके जोएब. Yes, Vishal, there are decompilers for Python also. There are decompilers available for Python also. आप देख सकते हैं, right? So Python, फिर इसके बाद .pyc. इस तरह से Python आपके बाइट कोड का नाम का फॉर्मेट रखती है. तो पूरा नाम आपके प्रोग्राम को उठाती है, फिर डैश लगा के इंप्लीमेंटेशन, फिर वर्जन नंबर एंड .pyc. Decompilers are softwares which can convert bytecode back to source code. Gauri, decompilers are softwares which can convert bytecodes back to source code. Nishant, for that we'll require an interpreter. अगर हम bytecode level की language खुद समझ जाएं, we can of course generate the machine code. But then हमें दो चीजें चाहिएगी. Understanding of bytecode. bytecode खुद अपने आप में एक language है. I repeat, बाइट कोड खुद अपने आप में एक लैंग्वेज है जिसमें गौर कीजिएगा 21 इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक एक बाइट के होते हैं. आई रिपीट, बाइट कोड अपने आप में एक लैंग्वेज है. जैसे सी एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, बाइट कोड भी एक लैंग्वेज है. इट इज अ लैंग्वेज ऑफ 21 इंस्ट्रक्शंस एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज कंपोज्ड ऑफ 1 बाइट. तो अगर आप बाइट कोड की पूरी थ्योरी पढ़ लें तो you yourself can convert those byte codes to further platform dependent codes. Okay, Nishant? मैनुअली नहीं तो कोई इंटरप्रेटर से आप करवा सकते हैं. तो आप किसी इंटरप्रेटर को भी यूज कर सकते हैं. ओके okay? राइट. अब मैंने कहा हमारा जो बाइट कोड है वो कहां पर है, वो आप अगर ध्यान से देखें तो वो डंडर पाई कैश के अंदर है. तो अब हम चलते हैं डंडर पाई कैश के अंदर. cd विल गो टू पाई कैश और यहां आप प्रोग्राम को रन कीजिए. पाइथन. अब बताइए क्या नाम है पूरा आपके प्रोग्राम का जिसे आपको रन करना है बाइट कोड का. बाइट कोड फाइल का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट कोड -cpython -38.pyc. ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करिए, आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट. बट अब आप मुझे बताइए एज अ बिगनर
क्या ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ? बताइए, ये पूरा प्रोसेस एज अ बिगनर कॉम्प्लिकेटेड हुआ कि नहीं हुआ? बस इसलिए पाइथन आपको इस प्रोसेस से बचाती है और वो आपको कहती है इतना सब करने की क्या जरूरत है, आप तो सीधे कहिए पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। और आज के बाद हम लोग भी ऐसा ही करा करेंगे। आज के बाद हम लोग ऐसा ही करा करेंगे। हम लोग अब ये -m py कंपाइल ये सब कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए मैंने करा है कि आपको ये प्रूफ हो जाए कि पाइथन में बाइट कोड बनता है। बस पाइथन बाय डिफॉल्ट वो बाइट कोड प्रोग्रामर को नहीं दिखाती है। दैट्स इट। क्लियर हुआ? राइट? तो अब आप मुझे बताइए, अगर सब कुछ क्लियर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो पूरा आपको रेड में हाईलाइट हुआ दिख रहा है, इस पूरे का अगर आप सिंगल लाइन ऑल्टरनेट देखें, इस पूरे का सिंगल लाइन ऑल्टरनेट है, आप लिख दें पाइथन एंड फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। मानते हैं आप? या तो प्रोग्रामर ये 2 स्टेप ले और या प्रोग्रामर ये सिंगल स्टेप ले ले। राइट? ये सिंगल स्टेप ज्यादा बेटर है क्योंकि हमें किसी को प्रूफ तो करना नहीं है, और करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं, ये -m और ये py_ कंपाइल क्या है। लिख तो लिया, पढ़ भी लिया आपने, अब ये भी जान लीजिए क्या है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये जो कमांड आपने लिखा, इसमें ये जो आप -m देख रहे हैं, पहले इसके बारे में बता रहा हूं। इस -m को हम लोग बोलते हैं स्विच। दिस -m इज कॉल्ड एज स्विच। ये सी या जावा वाला स्विच स्टेटमेंट नहीं है। स्विच का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन पास्ड टू पाइथन। आप कुछ एक्स्ट्रा अगर पाइथन को दे रहे हैं तो ये -m से देते हैं। और py_ कंपाइल क्या है? py_ कंपाइल पाइथन में कहलाता है मॉड्यूल। py_ कंपाइल इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूल। अभी के लिए, क्योंकि आप अगेन पाइथन की बिगिनिंग स्टेज पे हैं, आप मॉड्यूल को बिल्कुल वैसा माने जैसा सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स होती हैं। आप बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज? आप बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ अ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, a header file is a collection of functions. Similarly, a module in Python is also a collection of functions. तो ये जो py_ compile है, इसमें कुछ खास functions हैं, और वो function आपके इस प्रोग्राम का जनरेट कर रहे हैं अलग से बाइट कोड और उसे डंडर पाई कैश में सेव कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए, py_ compile जैसे सी में stdio.h होती है, जैसे सी में conio.h होती है, वहां उसे आप हेडर फाइल बुलाते हैं, बिल्कुल ऐसो को हम पाइथन में मॉड्यूल्स बुलाते हैं। एंड मॉड्यूल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। और इन्हीं प्री डिफाइंड फंक्शंस या मॉड्यूल्स में एक मॉड्यूल है जिसका नाम है py_ कंपाइल, जिसका पर्पस है अलग से पाइथन को ये इंस्ट्रक्शन देना कि प्रोग्राम का बाइट कोड बना के सेव करो और बाइट कोड को डिलीट मत करो, बाइट कोड को रिमूव मत करो। ठीक है, बाकी मॉड्यूल पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, हम आगे बिल्कुल देख सकते हैं। हम ये मॉड्यूल, मयंक, हम बिल्कुल देख सकते हैं इस मॉड्यूल को। और आप बताइए, मैंने आपसे कहा था हमको अगर कुछ भी देखना हो तो कहां जाएंगे? गुड क्वेश्चन, बताइए। शेल पे जाएंगे। शेल पे चलिए, बिल्कुल शेल पे जाकर हेल्प करिए। राइट? तो अगर आपको लगता है आपको ये मॉड्यूल देखना है तो देखिए, और यही नहीं, आपको सारे मॉड्यूल दिखेंगे। तो आप हेल्प में आइए, ओके, यहां लिखिए मॉड्यूल्स। ठीक, पाइथन आपको मैसेज देगी, आराम से आप बैठ के चाय पीजिए, पाइथन आपके लिए मॉड्यूल्स लेकर आ रही है। अब ये मॉड्यूल सारे गैदर कर रही है अपनी लाइब्रेरी से, और अभी आपको ढेर सारी लिस्ट दिखेगी। बताइए, py कंपाइल दिख रहा है कहीं? कैन यू सी इट? ये रहा। दिस इज आवर मॉड्यूल
py_compile। यस, हम खुद भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, हम खुद भी मॉड्यूल्स बनाएंगे, बट अभी नहीं, आने वाले दिनों में। क्लियर? हटाऊं? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आज से याद रखिएगा, फाइनली हम लोग py कंपाइल और -m कुछ नहीं करेंगे। आज से हमें जो भी कोड चलाना होगा हम बोलेंगे पाइथन और फिर उस पर्टिकुलर कोड का नाम एंड एंटर। दैट्स इट। क्लियर टू एवरीवन? आ गई बात अच्छे समझ में? गुड। ठीक है, ठीक है। तो अब एक और प्रोग्राम अपन डिस्कस करते हैं, एक और प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल सा, जो 2 मैसेजेस प्रिंट करेगा। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इस प्रोग्राम के आउटपुट से कनेक्टेड है। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं 2 मैसेज प्रिंट करना, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो इस प्रोग्राम के आउटपुट से कनेक्टेड है। ओके, तो मैंने एक प्रिंट और लिखा और मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। फाइन। प्रोग्राम को मैंने इस बार नाम दिया secondcode.py। ओके, अगेन enclosed in double quotes। फाइन, secondcode.py पे आ गए। डंडर पाइकैश हटा रहा हूं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और अब हम इस कोड को अगर चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही चलाएंगे जैसे आपने पहला वाला चलाया था, पाइथन फॉलोड बाय secondcode.py। जैसे ही आप ये लिखकर एंटर स्ट्राइक करेंगे प्रोग्राम का दिख जाएगा आपको आउटपुट, which is nothing but 2 messages, hello user and welcome to the world of Python। Clear everyone? समझ में आया? इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स पाइथन में कर सकते हैं एग्जीक्यूट। कंपाइल हुआ होगा, ये कंपाइल हुआ होगा, डंडर पाइकैश बना होगा, बाइट कोड फाइल भी बनी होगी, लेकिन सब होने के बाद डिलीट हो गया होगा। आपको कुछ नहीं दिखा होगा क्योंकि पाइथन ने ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर दिया। यस यस मयंक, वही तो हमारा अगला टॉपिक है। तभी तो मैंने कहा हाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन, वही हमारा अगला टॉपिक है। ये क्लियर हुआ यहां तक? चले आगे, अब फिनिश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। तो ये आपका ये वाली स्लाइड के कंटेंट्स पूरे हो गए, नोट सारे स्लाइड में अवेलेबल हैं, है ना? तो आपको कुछ लिखना नहीं है। बाइट कोड देखते कैसे हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है पूरा। ओके, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये पूरे स्टेप्स हैं जो आपने सीखा है। नहीं, पाइथन में कोई भी फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है। पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हैं अपन। वेरी गुड सौरभ। जब आप इस कोड को किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे, अगेन द बाइट कोड विल बी जनरेटेड ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, तो जो तरीका आपने अभी पढ़ा वो तरीका लेकर आप बाइट कोड सेव कर लीजिए और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस बाइट कोड को रन कर दीजिए। सौरभ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको लग रहा है आपको विंडोज पे कोड लिखना है और मैक पे रन करना है, तो आप बाइट कोड जनरेट करवाइए ना। पाइथन ने दिया है ना आपको py_compile का ऑप्शन। टेक दैट बाइट कोड फाइल और उसे जाकर आप मैक पे रन कर लीजिए। पाइथन मना थोड़ी कर रही है, पाइथन ये थोड़ी कह रही है कि आप py कंपाइल मत कीजिए। वो तो मैं आपको कह रहा हूं कि पाइथन अपना इनिशियल इंटरफेस सिंपल रखना चाहती है, इसलिए पाइथन ने बाइट कोड अपनी तरफ से डिलीट कर दिया है। अगर पाइथन को ये चीज छुपानी होती तो py_compile बताया ही नहीं जाता पीएसएफ की तरफ से कि ये भी एक ऑप्शन है। ओके, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, नोट्स आपको इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि स्लाइड में अवेलेबल है पूरे। ये पूरा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यहां मैंने सर्कल आउट करके बताया है कि .pyc वाला पार्ट हम प्रोग्रामर से हिडन रहता है। नीचे की तरफ एरो करके टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। ठीक है, बाइट कोड देखना हो तो कैसे देखेंगे, जो मैंने आपको समझाया, ये रहा वो पूरा प्रोसेस। अगर बाइट कोड देखना ही है आपको तो आप इस तरीके से बाइट कोड देख पाएंगे। ओके, डन।
गौरी मेन नहीं होता है, मेन नाम का फंक्शन नहीं होता है, मेन नाम का कुछ और होता है पाइथन में, वो आप आगे पढ़ना। मैं ये नहीं कहूंगा पाइथन में मेन नहीं है, बट देयर इज नो मेन फंक्शन इन पाइथन। जैसे C++ में मेन एंट्री पॉइंट होता है, ऐसे पाइथन में एंट्री पॉइंट मेन नहीं होता है। तो गौरी आप बताइए, पाइथन प्रोग्राम रन करना कहां से शुरू करती है? पाइथन प्रोग्राम रन करना कहां से शुरू करती है? फर्स्ट लाइन से। जो भी आपके प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जबकि आपने अगर सी पढ़ी हो तो आपने सुना होगा वहां में प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है मेन से। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी लैंग्वेज। और मैंने तो आपको पहले भी कहा था ना, मिस्टर गिडो वैन रॉसम को सी पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो सी ने जितने भी फंडे दिए हैं उन्होंने पाइथन में उन्हें ना के बराबर यूज कराया। तो उनको नहीं लगता था कि मेन जैसा कोई एंट्री पॉइंट होना चाहिए, उनको लगता था प्रोग्राम जहां से शुरू हो रहा है वहीं से रन होना चाहिए। ओके, ये उनका अपना तरीका था सोचने का। और आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस प्राइवेटली ना पूछ के पब्लिकली पूछिए, ताकि सबको पता चले मैं किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब तो मैंने आपको बता दिया बाइट कोड का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, आप लोगों को ग्रुप में फाइल्स मिल रही है, सारी स्लाइड शेयर हो रही है टेलीग्राम ग्रुप में। यस यस, वी कैन डिक्लेयर एनीथिंग एनीवेयर। बस मयंक फर्क कितना है, फंक्शंस बनाने का तरीका फिक्स है, वो आप आगे पढ़ेंगे। बट वेरिएबल वगैरह आप कहीं भी बना दीजिए, पूरे कोड में सब चलेगा। सी की तरह ऐसा नहीं है वेरिएबल ऊपर ही बनाने। ओके मयंक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर लंबा है, शुरुआत आज कर रहा हूं, कंक्लूड करते हैं आप इसको आने वाले एक लेक्चर या 2 लेक्चर के अंदर। चलिए अब हमें इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि अब आप पाइथन में एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें बात करनी है पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्या होते हैं। हल्का फुल्का मॉड्यूल आपने अभी पढ़ा, इसको और डिटेल में हमें पढ़ना है। ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि आपने अगर नहीं दिया हो ध्यान तो जरा मेरे प्रोग्राम के आउटपुट पे ध्यान दीजिए। राइट, आप में से किसी ने अभी ये क्वेश्चन उठाया भी था। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक वेरी क्लियरली। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू लाइन जनरेट करने का कोई प्रोविजन नहीं करा है। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर न्यू लाइन जनरेट करने का कोई प्रोविजन नहीं करा है, लेकिन पाइथन ऑटोमेटिकली इन दोनों प्रिंट का आउटपुट, गौर कीजिए, 2 लाइनों पे दे रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद होगा कि अगर सी में लाइन चेंज करते थे तो हम लोग क्या लगाते थे, प्रिंट में अलग से लगाया करते थे हम बैकस्लैश n। बट यहां तो नहीं लगा, तो आउटपुट दूसरी लाइन पे कैसे आ गया, ये डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे अभी, ये आपको समझा रहा हूं कैसे आ गया। और उसके बाद हम बात करेंगे ये मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर क्या होता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम और तरीके पाइथन में कोड चलाने के एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें देयर इज अनदर वे, जिसका मैंने नाम लास्ट लेक्चर में आपके सामने रखा था, एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू आइडल। यस 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 अमित, एब्सोल्युटली ट्रू, इट वर्क्स लाइक println ऑफ जावा। कोलन हिमांशु लगता है, बट हर जगह नहीं लगता है पाइथन में कोलन। कोलन पाइथन में आप इफ लगाओगे, लूप लगाओगे तो लगेगा। सेमी कोलन की बात कर रहे हैं क्या हिमांशु? हाँ, सेमी कोलन नहीं लगता, सेमी कोलन की जरूरत नहीं होती है। सेमी कोलन की जरूरत पाइथन में बस एक केस में होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस एक केस में। उसके अलावा सेमी कोलन कभी नहीं चाहिए। और लगा देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, याद रखना, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मजेदार बात ये, नहीं लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक स्पेशल केस ऐसा है जहां सेमी कोलन चाहिएगा, नहीं तो कोड नहीं चलता। वो स्पेशल केस आएगा आगे। ओके, चलिए तो अब ये चैप्टर शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। अब मुझे बताइए, अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो हैव यू हर्ड द वर्ड फंक्शन? बताइए, क्या बता सकते हैं मुझे व्हाट इज अ फंक्शन? बिल्कुल सुना होगा, बताइए। अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड विच हैव अ पर्टिकुलर नेम, राइट। और ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, पहचानते कैसे हैं कि ये फंक्शन है?
identified by a pair of parentheses, identified by a pair of parentheses, right? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी फंक्शंस पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ बहुत जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो पाइथन के अंदर कोई भी ऐसा शब्द आपको दिखे, कोई भी ऐसा नाम आपको दिखे जिसके राइट साइड पे पैरेंथेसिस हो और वो कीवर्ड ना हो, और वो कीवर्ड ना हो, तो गौर करिएगा वो पाइथन में कहलाएगा फंक्शन। कोई भी ऐसा वर्ड जो पाइथन में अपने राइट पे पैरेंथेसिस लेकर बैठा है पर कीवर्ड नहीं है, तो वो पाइथन में कहलाएगा अपने आप में फंक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछता है पाइथन में कितनी तरह के फंक्शंस होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर प्रेजेंट इन पाइथन, तो गौर कीजिएगा पाइथन में 3 तरह के फंक्शंस होते हैं। ये जो तीसरा वाला है ये हम पढ़ेंगे तकरीबन 7-8 लेक्चर्स बाद। ये जो तीसरा वाला है ये हम पढ़ेंगे तकरीबन 7-8 लेक्चर्स बाद, और ये पाइथन में कहलाता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। आई डोंट थिंक आपको दिक्कत जाएगी ये वर्ड समझने में। यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो हैं जो हम और आप बनाएंगे अपने लिए, जो हमने अभी तक नहीं बनाए। तो ये तो जब बनाएंगे तब की बात करेंगे। अभी हमारा फोकस आज और अगले लेक्चर में पाइथन के 2 खास तरीके के फंक्शंस पे होगा। एक कहलाते हैं पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस, एक कहलाते हैं पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस, और दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शन। दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। एक कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, दूसरे कहलाते हैं पाइथन में मॉड्यूल लेवल फंक्शन, राइट? सबसे पहला डाउट जो बिगनर्स के दिमाग में आता है, ये वाले पाइथन बना के देती होगी, ये वाले पाइथन नहीं बना के देती होगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है बिल्ट इन का मतलब है पाइथन दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा दोनों फंक्शंस आपको पाइथन ही बनाकर दे रही है, दोनों फंक्शंस आपको पाइथन ही बनाकर दे रही है। बस बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी फाइल में नहीं होते हैं, जो किसी फाइल में नहीं होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में इस वर्ड से फेमिलियर हो तो मुझे बताइए, क्या प्रोग्रामिंग में आप ग्लोबल वर्ड जानते हैं? प्रोग्रामिंग में ग्लोबल वर्ड आपने सुना है? ग्लोबल मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ग्लोबल मतलब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं, जो डायरेक्टली हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जब प्रोग्राम में प्रिंट यूज करा था तो क्या मैंने ऊपर कोई हेडर फाइल जैसी चीज इंक्लूड करी थी? नहीं करी थी ना मैंने कोई हेडर फाइल जैसी चीज इंक्लूड। क्यों? क्योंकि प्रिंट इन पाइथन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। प्रिंट इन पाइथन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। जबकि कुछ फंक्शंस पाइथन में ऐसे हैं जो हेडर फाइल्स में होते हैं। और मैंने आपसे क्या कहा, पाइथन में rather than using the word header file हम यूज करते हैं the word which is called as module। तो जो फंक्शंस मॉड्यूल में होते हैं उन्हें आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ता है, अपने प्रोग्राम में जोड़ना पड़ता है। और मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में जोड़ने को हम पाइथन में कहते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। मॉड्यूल्स को प्रोग्राम में जोड़ने को हम पाइथन में बोलते हैं उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब आप आने वाले दिनों में पाइथन में 2 तरह के फंक्शन से फेमिलियराइज होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, जिनके लिए किसी तरह की एक्स्ट्रा फाइल प्रोग्राम में अटैच नहीं की जाएगी। कुछ ऐसे होंगे जो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होंगे, वो किसी फाइल में होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हेडर फाइल्स इन पाइथन आर कॉल्ड एज मॉड्यूल, तो वो किसी मॉड्यूल में होंगे। और आप जैसे सी में stdio.h इंक्लूड करते थे तो printf कॉल कर पाते थे, conio.h इंक्लूड करते थे तो clr कॉल कर पाते थे। ऐसे पाइथन में मॉड्यूल्स अपने प्रोग्राम में आप जोड़ेंगे तो आप मॉड्यूल लेवल के फंक्शंस को कॉल कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर आपको यह देखना है सर पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं, ऐसे कितने फंक्शंस हैं जिन्हें पाइथन में बिल्ट इन बुलाया गया है, तो मैं आपके लिए बता दूं, ऐसे पाइथन में 69 functions हैं। 69 functions are there in Python which are global functions which can be accessed from anywhere, from any program, from anywhere in our code. Such functions are called as built-in or global functions.
इफ यू थिंक हमें इनकी लिस्ट देखनी है, देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। देखने को तो आप शेल में भी जाकर देख सकते हैं, बट शेल से ज्यादा अच्छा आप ये लिस्ट पीएसएफ की साइट पे जाकर देखें। ये लिस्ट पीएसएफ की साइट पे जाकर देखें। कैसे देख सकते हैं? गौर कीजिए। गूगल पे आइए और गूगल पे आकर टाइप कीजिए बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। गूगल पे आकर, मैं बता रहा हूं, देखिए सामने आएगा साइट का नाम। गूगल पे आइए और गूगल पे आके टाइप कीजिए बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिखेंगी, बट याद रखिएगा हमें पीएसएफ की वेबसाइट पे जाना है। और मैं आपको बता दूं, जो पीएसएफ की वेबसाइट होती है, जो पीएसएफ की वेबसाइट है उसका नाम है python.org। उसका नाम होता है python.org। तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है। ये आपको दिखाएगी सारे बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट। कितने होते हैं? अगर लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो बताइए कितने हैं? 69। देखिए आपको ये 69 फंक्शंस की लिस्ट नजर आएगी। ये हैं, ये पूरे 69 बिल्ट इन फंक्शंस। दिस इज द एंटायर लिस्ट। और आप चेक करिए जो आपने यूज करा है वो आपको इस लिस्ट में दिख रहा है। जो फंक्शन हमने यूज करा है प्रिंट, वो आपको इस लिस्ट में नजर आ रहा है। दिस इज दैट फंक्शन। हिमांशु, वो इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। पाइथन की नजरों में प्रिंट कराना कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन पाइथन की नजरों में कुछ कैलकुलेट करना ये स्पेसिफिक काम है। ओके? yes, they might increase मयंक। पाइथन के 3.8 से पहले वाले जो वर्जन थे उसमें 68 फंक्शंस थे, उसमें 68 फंक्शंस थे। उसके बाद अब बढ़कर ये 69 हो गए। राइट? दे कैन इंक्रीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके? हेलो हाँ सर। सर, वो बच्चों को स्टूडेंट से बात करनी थी। हाँ कर लीजिए। हाँ जी। एक चीज ध्यान दीजिए सब लोग, आप लोगों ने जिनने पाइथन ज्वाइन किया है वो याद से नेक्स्ट क्लास में अपनी फीस पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज फिर आप लोग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिनको आपकी 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिनने फीस पे कर दी है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं की है वो याद से पे कर दीजिए। और ऑफर भी फिर 5th तक ही है, उसके बाद ऑफर भी खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए अपने जो भी ड्यूज हैं, जो भी कोई रीजन है, जो भी कुछ बात करनी है वो याद से आप लोग कर दीजिए फीस पे। ठीक? हाँ, अगर आपको 10 जून तक भी देनी है कोई इशू नहीं है, आप मुझे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 300 का, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपको लेट भी फीस देनी है तो रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट करवा लीजिए 300 का, तो उसके बाद आपको 10 जून तक टाइम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन 300 का रजिस्ट्रेशन याद से करवा लीजिए। ठीक? और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ है, जो भी रीजन है, वो मेरे से रात में बात कर लीजिए, 9 to 10 के बीच में फोन लगा लीजिए और मेरे को अपना जो भी रीजन देना है वो बता दीजिए मुझे। जो पुराने बैच के हैं, जो कहीं कहीं इधर उधर से आए हुए हैं, वो सब मुझे 9 to 10 के बीच में फोन करके मेरे को रीजन बता दीजिए, मैं मेंशन कर लूंगा अपने पास। आपको कोई भी बात करनी हो तो सर का नंबर मैं लिख रहा हूँ। राइट? आप 9:30 से 11 के बीच में इवनिंग में, मतलब रात में, इस नंबर पे आराम से कॉल कर सकते हैं। 9826686245। राइट? फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी, ये परमजीत सर का नंबर है। आप इस पे कॉल करके फीस से रिलेटेड कुछ पूछना है, बैच के शेड्यूल से रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप बात कर सकते हैं। पैकेज के बारे में बात करनी है, डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में बात करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। जस्ट नोट दिस नंबर डाउन। ये नंबर बहुत बार आपके काम आएगा पूरे कोर्स में। ठीक है? चलिए, अब आपके कुछ सवालों के जवाब मैं दे देता हूं जो चैट विंडो में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है? जोएब का सवाल है, इंपोर्ट के आगे पीछे अंडरस्कोर क्यों है? जोएब, जो इंपोर्ट आपको लिस्ट में दिख रहा है वो इंपोर्ट एक फंक्शन नहीं है, वो इंपोर्ट अपने आप में एक फंक्शन है। ये वाला इंपोर्ट जो आपको दिख रहा है, राइट, ये एक फंक्शन का नाम भी है पाइथन में। इसका रोल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और जो मैं आपको मॉड्यूल के लिए इंपोर्ट बता रहा हूं, ये इंपोर्ट पाइथन में एक कीवर्ड है।
तो पाइथन में दो चीजें इंपोर्ट हैं. देयर इज अ फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज डंडर इंपोर्ट एंड देयर इज अ कीवर्ड ऑल्सो कॉल्ड एज डंडर इंपोर्ट. राइट जोएब, आपका दूसरा सवाल था हम फंक्शंस का नाम पाइथन शेल में देख सकते हैं. बिल्कुल देख सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे देखेंगे, लेकिन वो इतने क्लियर नहीं दिखेंगे जितना क्लियर आपको इस समय वेबसाइट पे दिख रहा है. देख सकते हैं जितना क्लियरली आपको साइट दिखा रही है उतना क्लियरली शेल नहीं दिखाएगा, बट दिखा देगा शेल भी आपको. वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा हम कैसे देख सकते हैं. राइट गौरी का सवाल था प्रिंट में हम सेमीकोलन लगा देंगे तो कोई एरर आएगी क्या? गौरी आपने यही पूछा है ना, प्रिंट हेलो यूजर में सेमीकोलन लगाने से एरर आएगी क्या? राइट कोई एरर नहीं आएगी. आपने ध्यान दिया होगा मैंने कहा था पाइथन में सेमीकोलन ऑप्शनल है. पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लगाएं या ना लगाएं. देखिए मैं लगा देता हूं, लगा देंगे तो भी पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सेमीकोलन लगा के मैंने सेव कर दिया. कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, अपने फोल्डर की लोकेशन पे नेविगेट करते हैं, रन कीजिए पाइथन secondcode.py. स्टिल द आउटपुट विल बी सेम. सेमीकोलन हटा दीजिए, स्टिल द आउटपुट विल बी सेम. कोई फर्क नहीं पड़ता मयंक, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस मैंने कहा था सेमीकोलन एक जगह कंपलसरी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको. आप इग्नोर करो, अभी सेमीकोलन पे जाना ही नहीं अपन को. अननेसेसरी अपन परेशान होंगे और ये गलतफहमी लेकर बैठेंगे कि सेमीकोलन भी लगता है. नहीं लगता, और लगाने में एरर नहीं है, बट लगता नहीं है. ओके क्लियर? समझ में आया सबको? तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन आपने देखे दे आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शंस. राइट ऐसे फंक्शंस जो पाइथन में ऑटोमेटिकली आपको ग्लोबल तौर पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फाइल, कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल जैसी चीज अटैच नहीं करनी पड़ती और आप इन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. मैं 2-3 आपको यूज करके दिखाता हूं शेल पे, तो और आपको अच्छे समझ में आएगा बिल्ट इन फंक्शंस कैसे यूज होते हैं. राइट तो अपन पाइथन शेल पे चलते हैं. ठीक है, यूज तो अपन स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं इनको, बट खाली फंक्शन ही यूज करके देखना है तो प्रोग्राम बनाने की जगह हम सिंगल लाइन कोड से भी इसको टेस्ट कर सकते हैं. अब जैसे प्रिंट है ऐसे एक बिल्ट इन फंक्शन है मैक्स. अंदाजा लगाइए क्या करता होगा. यस मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज आर डिफरेंट. मॉड्यूल अलग है, लाइब्रेरी अलग है. अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. A library is a collection of modules. Okay? बिल्कुल. मैक्स आपसे मल्टीपल वैल्यूज लेगा और आपको बताएगा ये जो आपने डेटा पास करा है इसमें सबसे बड़ा कौन है. तो कौन है बताइए इन सभी नंबरों में सबसे बड़ा? ऑब्वियस सी बात है 12. पाइथन विल शो यू 12. जैसा मैक्स है बिल्कुल वैसा पाइथन के पास मिन भी है. यूज कीजिए, पाइथन बता देगी इनमें सबसे छोटा 3 है. ऐसे कई फंक्शंस हैं जो आपको उन 69 फंक्शंस की लिस्ट में मिलेंगे जिन्हें आप डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे और इनके लिए अलग से कोई फाइल आपको अटैच नहीं करनी पड़ती. क्लियर हुआ? एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? ओके. और अभी ये सारे के सारे हम यूज नहीं कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम इनको यूज करना सीखेंगे क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आगे के टॉपिक से कनेक्टेड हैं. राइट जैसे लेंथ वगैरह आपको यहां दिख रहा होगा. len नाम का फंक्शन दिख रहा है. कैन यू सी अ फंक्शन बाय द नेम ऑफ len? दिखा? ये फंक्शन आप यूज करना सीखेंगे पाइथन में जब आप पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स, डिक्शनरी, ये सारे टॉपिक्स. ओके तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा विल बी कवरिंग देम ऑल. यस देख सकते हैं. उसके लिए आपको पाइथन का जो ओपन सोर्स कोड है वो डाउनलोड करना पड़ेगा. बिल्कुल देख सकते हैं. ओके चलिए आइए अब आप परसों का लेक्चर बहुत क्रूशियल है, मिस नहीं करिएगा. परसों हम जरा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स. तो अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे मॉड्यूल्स क्या है, उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं और फिर आगे बढ़कर नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे डिस्कस. नहीं ये नंबर परमजीत सर का है,
ये नंबर परमजी सर का है, मेरा नंबर भी आप ले लीजिए, दिस इज माय नंबर। राइट, आपको मुझसे बात करनी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। बस फीस रिलेटेड बात सर से कीजिएगा, कोई टेक्निकल इश्यू हो तो मेरे से बात करिएगा। फीस डिस्काउंट सब सर हैंडल करते हैं। शुभम अगर नहीं रिप्लाई करे सर तो आप मुझे बता देना, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं सर को कन्वे कर दूंगा। इतने सारे लोगों के कॉल आते हैं ना तो मिस हो जाता होगा एक आध कॉल, नेवर माइंड, आप मुझे कर देना। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलेगा इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट इसमें मिल जाएगा आपको। अगर आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए तो इस कोर्स में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके लिए आप परमजीत सर से बात कर लीजिएगा। सौम्या ओके प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड